यार मैं भी ना आप लोगों की तरह मॉडल ही बनना चाहता था। बहुत एंथुसियाज़्म था मेरे अंदर, बहुत पैशन था मेरे अंदर। ख़ैर पैशन और एंथुसियाज़्म तो आज भी है, बट उस वक़्त मॉडलिंग के लिए बहुत था। जी हाँ, मॉडल बनना चाहता था मैं। ये बात उस वक़्त की है जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। न्यूज़पेपर में ऐड आते थे कि इस जगह पर लड़के और लड़कियों की रिक्वायरमेंट है, इस ऐड की शूट का रिक्वायरमेंट है और ये और वो सब थी। मैं भी एकदम पैशनेट वो एड्रेस वो पर्टिकुलर ऐड को फाड़ कर न्यूज़पेपर में से अपनी पॉकेट में रख लेता था। 3 4 5 दिन की एड्स को इकट्ठा करके पानीपत से 10 रुपए की टिकट पैसेंजर ट्रेन के लेकर दिल्ली पहुंच जाता था। और दिल्ली स्टेशन से जो भी वो एड्रेस दिया गया होता था वहां पर बाय बस, लोकल बस पकड़ के पहुंच जाता था। और जब मैं वहां पे पहुंचता था तो मुझे लगता था यार बस अब तो मैं मॉडल बन जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं था। उसका रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि जब मैं वहाँ पर जाता था, तो वो लोग बोलते थे, "हाँ, हाँ, कल से ही आपको ऐड मिल जाएगा, कल से ही आपको शूट दे देंगे।" तो मैं बोलता था, "क्या करना है उसके लिए?" तो बोलते थे, "आपको 5,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है और एक आपका पोर्टफ़ोलियो होगा 30,000 रुपए का। आप ये पेमेंट सबमिट करवा दीजिए, अभी आपका पोर्टफ़ोलियो करवा देते हैं, शाम तक आपका पोर्टफ़ोलियो आ जाएगा बनकर और कल ही हम आपको अ, र पोर्टफ़ोलियो आते सार रात को आपकी पिक्चर्स क्लाइंट को भेज देंगे और कल आपको शूट में बुला लेंगे।" जो आदमी 10 रुपए की टिकट का पैसा खर्च के पानीपत से दिल्ली गया है ट्रेन पर और बसों में धक्के खाकर उनके एड्रेस पर पहुंचा है, क्या आपको लगता है उसकी जेब में इतने पैसे होंगे? नहीं, नहीं थे मेरे पास पैसे। नहीं थे मेरे पास पैसे, लेकिन फिर भी मैं मॉडल बनना चाहता था। तो जब मैं ट्रेन पे आता जाता था तो एक दोस्त बन गया मेरा, वो भी मॉडलिंग करना चाहता था, तो उसको कुछ फोटोग्राफर्स और कुछ एजेंसीज पता थी, तो एक बार मैं उनके साथ चला गया और वहाँ जाकर एक बहुत रिनोन्ड फोटोग्राफर के ऑफिस में मैं गया और वहाँ पर फोटोग्राफर तो नहीं थे, लेकिन उनका स्टाफ था और उनके स्टाफ ने मुझे देखकर बोला, बॉस सॉरी, आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। तो मैंने बोला क्यों? तो वो बोले कि आपकी हाइट नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट तो 2.5 इंच के आसपास है। तो वो बोले कि आपकी हाइट नहीं है और आप मॉडल नहीं बन सकते, आपकी अगर हाइट अच्छी होती तो आप मॉडल बन सकते थे। तो मैंने कहा मैं आप मतलब किसी भी तरह का मॉडलिंग नहीं कर सकता। तो वो बोले जी नहीं, नहीं कर सकते। और मैं बहुत मायूस होकर वापस अपने घर आ गया और बहुत दिनों तक दिल्ली नहीं गया, बहुत कम खाना खाया, बहुत कम लोगों से बात किया। फिर मेरे माइंड में आइडिया क्लिक हुआ कि ठीक है, मैं मॉडल नहीं बन सकता, पर अगर मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और अगर मैं इस इंडस्ट्री में एक बार एंटर हो जाता हूँ तो हो सकता है मैं मॉडल भी बन जाऊँ। तो आइडिया ये था कि क्यों ना मैं फोटोग्राफर बन जाऊँ। और मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया, जैसे तैसे पापा को मम्मी को मनाया और 10 15 हज़ार रुपये में एक फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स किया। फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स करने के बाद मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की, नॉट एज़ अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र और बर्थडे फ़ोटोग्राफ़र, क्योंकि मैं वो बनना ही नहीं चाहता था। मैं बनना चाहता था मॉडलिंग फ़ोटोग्राफ़र। मुझे तो मॉडलिंग फ़ोटोग्राफ़र पता था, मुझे ये नहीं पता था कि इसको फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी बोलते हैं। और मेरे पास उस वक़्त कैमरा भी नहीं था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के पास कैमरा था और उसने मुझे अपना कैमरा दे दिया कि चल यार तू, मेरे तो यूज़ में नहीं आ रहा, तू प्रैक्टिस कर ले। आई वाज़ लाइक ओके, थैंक यू वेरी मच। उसने मुझे वो कैमरा दिया, वो फ्यूजी का कैमरा था और मैं उस पे प्रैक्टिस करने लगा। दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बुला-बुला के उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेने लगा ताकि मेरी फ़ोटोग्राफ़ी कैसी है मुझे भी आइडिया लग जाए। इस सब प्रोसेस को होते-होते लगभग 2 3 साल हो गए और तब तक इंटरनेट भी मार्केट में आ चुका था थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा टाइम ऐसे ही चलता रहा और मैंने इन बिटवीन जॉब भी जॉइन कर लिया था आईसीआईसी बैंक एंड इसमें कार लोन्स वगैरह मैं किया करता था। थोड़े टाइम बाद एक ऐप स्टार्ट हुआ
गूगल का ऐप था वो, जिसका नाम था ओरकुट। वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। ओरकुट में मैंने अपने शूट की हुई पिक्चर्स डाली, तो दिल्ली से 3-4 एजेंसीज या कोऑर्डिनेटर्स आप बोल सकते हो, या ऐसे लोग बोल सकते हो जो पहले मॉडलिंग करते थे लेकिन अभी उन्होंने मॉडल्स कोऑर्डिनेशन का काम स्टार्ट कर लिया। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया और मैं उनसे मिला। उनमें से 1-2 के साथ मेरा सेटअप बन गया, सेटिंग बन गई, और उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए फोटोग्राफी कर दिया करो। आई सेड ओके। अब जब मैं उनके लिए फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये मार्केट में काम मॉडल्स के लिए कम है, लेकिन मॉडल्स फ्रेशर्स लोग बहुत सारे हैं जो मॉडलिंग करना चाहते हैं। और जो ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन्होंने बिजनेस बना रखा है। 5,000, 8,000, 10,000, 3,000, 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 पोर्टफोलियो का चार्ज करते हैं, और काम मिलना किसी किसी को शुरू हो जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता, और उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत पापड़ बेलने पड़े ये गाइडेंस लेने के लिए कि मॉडलिंग की कैसे जाए। इसीलिए मैंने ये शो बनाया है जिसका नाम है द मॉडल स्टॉक। इस शो के बनाने के पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस शो से मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके पास अगर पैसे कम हैं तो आप मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, क्या आप मॉडलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या मेरे जैसा आदमी जो 5 फुट 2 इंच 2.5 इंच का है, क्या वो मॉडलिंग कर सकता है या नहीं, क्या आप मॉडलिंग कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप मॉडलिंग कर सकते हैं तो उसमें कितना पैसा लगेगा करियर स्टार्ट करने के लिए। और उसके अलावा मॉडलिंग में पोजेज कैसे देने हैं, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, असाइनमेंट्स कैसे आपके हाथ में आएंगे, आपको असाइनमेंट्स कैसे लेने हैं, शुरू में छोटे असाइनमेंट्स कैसे लेने हैं, बाद में बड़े असाइनमेंट्स भी आएंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं एज अ मॉडल। कोई फैशन वीक कर रहा है, कोई मैगजीन्स के लिए शूट कर रहा है, कोई ई-कॉमर्स के लिए शूट कर रहा है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मार्केट में वर्क करना चाहते हैं एज अ मॉडल, यू आर अ फ्रेशर, बिकॉज यहाँ पर मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ गाइडेंस के। तो मैं आपको गाइड करूँगा अपने इस शो के थ्रू, और आपको अपने इस शो के थ्रू प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाऊँगा। जो अच्छे असाइनमेंट्स मार्केट में आएंगे वो भी आपको बताऊंगा कि ये असाइनमेंट आया हुआ है, आप इस असाइनमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, कैसे कर सकते हैं, वो सब प्रोसीजर दैट आई विल गिव यू। तो ये पहला एपिसोड था हमारे इस शो का, और मैं चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली मॉडलिंग करना चाहते हैं, या सपोज़ कीजिए कि आप कोई जॉब करते हैं और साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो भी आप एज ए मॉडल वर्क कर सकते हैं। मॉडलिंग साइड बिजनेस की तरह भी ले सकते हैं, और जब वो आपकी जॉब से ज़्यादा पैसा आपको देने लग जाए तो आप उसे मेन स्ट्रीम में भी ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिन्होंने अपनी 44-45 की एज में आके मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया। मैं एक ऐसी पर्सन को जानता हूँ जिन्होंने 55 की एज में आके मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया और आज सक्सेसफुली मॉडलिंग कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर पैशन, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क। गिव अप मत करना बस दोस्त, और जुड़े रहो मेरे इस शो के साथ। मैं बताऊंगा कि आप कैसे मॉडलिंग कर सकते हो। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ ये शो नहीं होगा, उसके अलावा हम लोग वेब सीरीज़, म्यूज़िक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी करते हैं। हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले टाइम में। वो हम बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे कर सकते हैं। बट पहले आपको हम मॉडलिंग की गाइडेंस देते हैं, उसके साथ साथ हम एक एक्टिंग गाइडेंस का प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। सो बने रहिए हमारे साथ। बी ए मॉडल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।